और आज हम लोगों के सामने ऐसा दुर्लभ क्षण आया है कि हम उसको अपनी आंखों के सामने मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। और आगे हमको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ऐसा ही काशी में भी होगा और मथुरा में भी इसी तरह की सफलता हमको मिलेगी। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। जैसे जोशीले नारे जब कानपुर की धरती से पहली बार गूंजे तो पूरे विश्व के राम भक्तों में जोश भर गया। जाति पात का भेदभाव खत्म हो गया। राम काज के लिए जन सलाब ऐसा उमड़ा कि सारी नदियां बौनी साबित हो गईं। सबका एक ही मिशन था, अयोध्या में राम मंदिर। बात 1984 की है। कानपुर के फूलबाग में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। संघ के नेता अशोक सिंघल और विनय कटियार ने जोशीले भाषणों से राम मंदिर की अलख जगाई। तभी बजरंग दल की स्थापना हुई। तब तय हुआ कि राम मंदिर ही नहीं, काशी और मथुरा को भी मुक्त कराना है। अब पहला पड़ाव तो पार हो गया है, पर अभी मंजिल बाकी है। कानपुर में हुए जागरण मंच में अहम भूमिका निभाने वाले कानपुर के बासिंदे अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हीं में से एक हैं घनश्याम जी गुप्ता, जिन्होंने खुलकर उस दौर की बातों को साझा किया। आइए सुनते हैं उन्हीं से। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। घनश्याम दास गुप्ता, जी, आप आरएसएस के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय अशोक जी सिंघल की प्रेरणा से और सन 76 में हम लोग इमरजेंसी में जेल में रह कर जब निकले, उसके बाद लखनऊ हमको प्रचारक के रूप में भेजा गया इमरजेंसी में। जी। और सन 81 तक हम वहाँ प्रचारक के नाते हमने कार्य किया। वहाँ से आने के बाद माननीय अशोक जी की प्रेरणा से और सन 81 में विराट हिंदू सम्मेलन और फूलबाग में ये करने का निश्चय हुआ। जी, किस सन की बात है? ये सन 1981 कानपुर में। जी। उसमें माननीय वरिष्ठा साहब के यहाँ बैठक हुई और उसमें ये निर्णय हुआ कि विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें अपने जो तमाम मठ संप्रदाय के संत ये सब उसमें आएंगे। और उस बैठक में ये भी निर्णय हुआ कि उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 81 में फूलबाग में आयोजन किया गया और माननीय अशोक जी की शोभा यात्रा, उसमें माननीय रज्जू भैया भी थे, उसमें उनकी शोभा यात्रा ये शोभा यात्रा आसानी से हो गई थी कि उस समय बैन था शायद, बड़ी मुश्किल से? नहीं, उस समय कोई बैन नहीं था और ये तो प्रारंभिक वो था। तो पूरे अपने नगर में सब जगह तोरण द्वार सजाए गए थे और पुष्प वर्षा हुई और ऐसा करके उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। मतलब कानपुर से एक तरीके से नींव रखी गई थी राम जी के। और फूलबाग में उनकी जो सभा हुई, बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे नगर से आए हुए थे, देहात से भी आए थे। और उसमें जो प्रस्ताव पास हुए, सबसे सर्वप्रथम अपने तीनों जो धार्मिक स्थल हैं, उन तीनों धार्मिक स्थल को मुक्त कराने का, कौन कौन से? अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीन। अयोध्या मतलब जो है प्राथमिकता पे था आप लोग के? अयोध्या प्राथमिकता पर था। वो हमारी अस्मिता का प्रश्न वहाँ से शुरू होता है और 500 वर्ष के संघर्ष के बाद इस तरह का जो प्रयास किया गया, उस प्रयास में जन जन तक पहुँचने का पूरा संकल्प लिया गया और उसी संकल्प के तहत और घर घर से रामशिला के रूप में वहाँ से सब जगह से एकत्रित की गई और वह अयोध्या भेजी गई और वहाँ से निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो जो प्रथम विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, जो नींव रखी गई, वो कानपुर से माननीय अशोक जी सिंघल कानपुर के हमारे क्षेत्र के प्रचारक रहे और उनके नेतृत्व में ही हम लोगों ने पूरा संघर्ष किया था। इस सम्मेलन का परिणाम ये हुआ कि फिर बाकी जगह सब जगह जागृति आई और दिल्ली में जो धर्म सभा हुई
वहाँ पर इन्हीं 3 प्रस्तावों को पास किया गया। और सन 84 में लखनऊ में एक विराट हिंदू सम्मेलन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए थे। और ऐसा उस समय के अखबारों में और सब में लिखा गया कि हजरतगंज का पेट इतना बड़ा चौड़ी सड़क है और वो आज तक कोई भी पार्टी नहीं भर पाई। और इस विराट हिंदू सम्मेलन में जो राम भक्त थे, उन्होंने उसको पाठ दिया था पूरा। इतनी अधिक जनसंख्या मतलब पहुंच इतनी गए संख्या में सब जगह से राम भक्त आए हुए थे और सब ने संकल्प लिया था कि हमें अयोध्या में और अपने मंदिर का निर्माण करना है और उसके लिए प्रयास करना है। और उसी में सारा प्रस्ताव वहाँ पर भी वही दोहराए गए और उसके बाद संघर्ष आगे चला। उस समय कैसा माहौल था, कानपुर का कैसा माहौल था? और उस समय माहौल पहले ऐसा रहता था जी को लेकर जैसे विश्व हिंदू परिषद उस समय माना जाता था कि साधु संत और इन्हीं की और एक प्रकार से विश्व हिंदू परिषद है, जो वानप्रस्थी लोग हैं, ऐसे लोग काम करते थे। लेकिन माननीय अशोक जी के आने के बाद से ये जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिसमें से खटीक परिवार हो गए और हरिजन हो गए या पिछड़े वर्ग के लोग थे, ये इनकी भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी और उसके कारण ये एक जन जागरण का पूरा एक उन्होंने पूरा इतिहास बना दिया। और जो बुजुर्ग लोग पहले ये माने जाते थे कि विश्व मतलब संघ से जो बुजुर्ग लोग होते थे, ये होता था कि उनको विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया जाए। लेकिन फिर नए युवा पीढ़ी सब उसमें आई आगे और उसके बाद ही यहाँ पर बजरंग दल का नींव रखी गई और उस बजरंग दल के संयोजक करके विनय कटियार हुए। हाँ, तो जो नींव शुरू हुई वो कानपुर से ही हुई। अब तो आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाई है, आप लोगों की, सभी की, आप जैसे तमाम लोगों की। तो अब जब ये फलीभूत होने जा रहा है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो कैसा लग रहा है और क्या-क्या तैयारी कर रहे हैं आप जश्न मनाने की? पहले हम लोगों का नारा होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब हम लोगों का नारा बदल गया है। अब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सारे लोग जोश के साथ में जुटे हुए हैं। बस केवल एक ही हम लोगों को कष्ट हुआ कि माननीय अशोक जी का जो सपना था, उनके रहते हुए वो पूर्ण नहीं हुआ और आज हम लोगों के सामने ऐसा दुर्लभ क्षण आया है कि हम उसको अपनी आंखों के सामने मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। और आगे हमको जो दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि ऐसा ही काशी में भी होगा और मथुरा में भी इसी तरह की सफलता हमको मिलेगी। मतलब अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी ये शुरुआत है, पहला आपने मंजिल पा ली है, अब अगली नहीं, जिस तरह का संघर्ष और बलिदान ये राम मंदिर के लिए हुआ, लेकिन अब उस प्रकार का संघर्ष हमको शायद नहीं करना पड़ेगा। अब हमारा जो जो कोर्ट और उसके द्वारा और हम अपने पुख्ता सबूत एक बार फिर सबके सामने लाएंगे और उसी प्रकार से जैसे कोर्ट ने निर्णय दिया था राम मंदिर के लिए, ऐसा ही निर्णय अन्य न्यायालयों से भी दोनों स्थानों के लिए हमको प्राप्त होगा। इसके लिए हमें लगता है कि अब रक्त बहाने की जरूरत नहीं होगी, जन जागरण की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सब तैयार हैं और जन जागरण ही हमारा एकमात्र वो रहता है कि जो जिसको कहना चाहिए कि हम लोगों का साधन है जो वो जन जागरण है और लक्ष्य तो हम लोगों का दोनों स्थानों को मुक्त कराना।